हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 81 है और इसकी डेट है 7 फरवरी 2022। ठीक है, तो आपको पता है हम आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो हमने देखा कैसे हिटलर एक बहुत ही क्रूर इंसान है, लोगों को मार पीट रहा है ना। तो आज हम देखेंगे कि उसने अपने आइडियाज़ को फैलाने के लिए कैसे कैसे तरीक़ों का इस्तेमाल किया, कैसे उसने मीडिया को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश किया। ठीक है, The Nazi regime used language and media with the care of and often to great effect। मतलब अपना ज़्यादा अपने आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए उसने मीडिया का इस्तेमाल किया। The term they coined to describe their various practices are not only deceptive but are chilling too। वो कहता है कि हमारी जो प्रैक्टिसेस है वो ख़राब नहीं है बल्कि लोगों को ठंडा कर देने वाली हैं, चिलिंग वाली है, मतलब अच्छी हैं हमारी प्रैक्टिसेस। नाजी नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर। उन्होंने कभी भी ना अपने स्टेटमेंट्स में, अपने भाषण वगैरह में किल का और मर्डर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मास किलिंग की जगह, मतलब वो ज्यूज को बहुत बड़े लेवल पे मारते थे तो उसके लिए उन्होंने किलिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इस्तेमाल किया सोशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, इथुनेसिया, ये तो जर्मन वर्ड है, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, इवैक्यूएशन। इसका मतलब था ड्रॉप रेटिंग पीपल टू गैस चैम्बर। मतलब लोगों को जो गैस चैम्बर में डालते थे उसको ये नहीं बोलते थे कि हम तुम्हारे को गैस चैम्बर में लेकर जा रहे हैं, नहीं, बोलते थे कि हम तुम्हारे को इवैक्यूएशन के लिए लेकर जा रहे हैं। अब इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है तो देख लो, गैस चैम्बर में डालना होता है उसका मतलब उनके अकॉर्डिंग। तो उन्होंने अपने ही तरीके से वर्ड्स का इस्तेमाल किया। अब देखो, कभी किसी को गैस चैम्बर में डालेंगे तो लोग जाने से मना करेंगे, लेकिन लोग मना नहीं करते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल बाथरूम की तरह दिखते थे। ठीक है, और उसमें फेक शॉवर हुआ करते थे। लोगों को लगता था कि अरे इन शॉवर से पानी आएगा और हम नहाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन शॉवर से पानी नहीं बल्कि जहरीली गैसें आएंगी। ठीक है, नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू द विजुअल इमेज, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर, कैचेस, स्लोगन एंड द लीफलेट्स। मतलब इन सब चीज़ों के जो थ्रू हैं, फिल्म्स के, रेडियोज़ के और पोस्टर और इमेजेस वगैरह के थ्रू जो है सोशल नाजिज्म आइडियोलॉजी को फैलाया गया। ठीक है, पोस्टर बनाया गया ताकि उन लोगों को, उन जो एनिमीज़ हैं जर्मनी की, उनको जो है चिढ़ाया जा सके, मॉक किया जा सके, एब्यूज़, गालियाँ दी जा सके और डिस्क्राइब किया जा सके कि वो एक इविल है, समाज के लिए बुराई है। ठीक है, जो सोशलिस्ट लोग थे, जो लिबरल्स थे, उनको कैसे दिखाया गया? उनको दिखाया गया कि ये वीक है, डेनिग्रेट है, डेनिग्रेट मतलब घृणित है, बहुत ज़्यादा घृणा से देखो इनको। ठीक है, तो इसने जो है मतलब अनडिजायरेबल लोगों के खिलाफ जो प्रचार प्रसार किया, कैसे किया? लोगों के अंदर एक इमेज बना दी कि सच में खराबी होते हैं। मतलब एक तरीके से कहता है कि इन्होंने ना लोगों को मेंटली बताना शुरू करा कि जो आपके ये यूज लोग होते हैं खराब होते हैं। अब देखो लोगों ने नाजिज्म को कैसे लिया भाई, जब लोग देख रहे हैं टीवी में भी आपको वही दिखाया जा रहा है, मूवीज में भी देख रहे हो, पोस्टर वही देख रहे हो, तो आपकी वैसी आइडियोलॉजी बन जाएगी, आपकी सोच बन जाएगी। तो लोगों को लगने लगा कि भाई नाजिज्म की जो प्रोपेगेंडा है वो बिल्कुल ठीक है। मैन स्टार्टेड व्यू द वर्ल्ड थ्रू द नाजी आई। लोगों ने जो है नाजिज्म की आई से, नाजी व्यू से अपने आप पूरी दुनिया को देखना शुरू कर दिया। उन्होंने भी नाजी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दे जेन्युइनली स्टार्ट बिलीविंग दैट नाजी अलोन वुड ब्रिंग द प्रोस्पेरिटी। अब लोगों को भी लगने लगा कि जो नाजी लोग हैं ना, वही देश में क्या लाएंगे, हमारे समाज में प्रोस्पेरिटी लाएंगे। प्रोस्पेरिटी मतलब खुशहाली। तो देख रहे हो ना कैसे एक मतलब मेंटली वो इतने वो हो गए हैं कि अब उन्हें लगता है कि सब कुछ तो अब नाजी ही करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे, बट मैनी जर्मन्स ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव रेसिस्टेंस टू नाजी ऑल्सो, हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ देम वर टू स्केयर्ड टू एक्ट। देखो कुछ लोगों ने इसको विरोध भी किया, अपोज भी किया, लेकिन बहुत ही स्केयर्ड थे, बहुत डरे हुए थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रोटेस्ट करें और हमारे को मार दिया जाए। क्योंकि जर्मनी में उस टाइम पे लोगों को मारना बहुत आम बात हो गई थी, जिसका मन करता था किसी को भी मार देते थे। ठीक है, स्पेशली जो जर्मनी के हिटलर के जो एसएसडी ग्रुप था वो तो कुछ ज़्यादा ही सन की था। मतलब वो तो चलते फिरते मार देता था। तुम्हारे को ना मैं इस वीडियो के मतलब इस चैप्टर के एंडिंग में ना, जब ये वीडियो खत्म हो जाएंगी, सारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएंगी, तो मैं तुम्हारे को कुछ मूवीज़ के नाम बताऊंगी, ज़रूर देखना। बहुत अच्छे से तुम्हारे को पता लग जाएगा कि कैसे जो नाजी आइडियोलॉजी थी उसने लोगों को मास किलिंग के लिए मतलब मजबूर कर दिया। दीज मास किलिंग ऑल्सो नोन एज अ हॉलोकॉस्ट। अब जब बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जब मारा जाता है तो उसको बोलते हैं हॉलोकॉस्ट। दीज indomitable spirit of bear witness and to preserve the document can be seen in many ghetto camp। देखो क्या होता है ना, जो भी हॉलोकॉस्ट हुआ उससे रिलेटेड बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, बहुत सारी मूवीज बनी हुई हैं। ठीक है, जो इनहेबिटेंट्स थे, मतलब जो जर्मनी के मूल निवासी थे, जो जर्मनी में रहते थे, उन्होंने अपनी डायरीज लिखी। ठीक है, अपनी नोटबुक्स में जो है और डायरीज वगैरह में ये सारी मेमोरीज जो थी सब कुछ उन्होंने रिकॉर्ड किया। द मेमोरी ऑफ हॉलोकॉस्ट लिव ऑन मेमोरी, फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोइट्री, मेमोरीज एंड म्यूजियम इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में इस मेमोरी को,
हॉलोकॉस्ट की मेमोरी को लिखकर या जो भी किसी भी चीज़ के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू जो है वो दिखाया गया है। आप अभी तो 9th में है, शायद 10th में जब आप आएंगे तो आपकी डायरी लगवाई जाती थी पहले के टाइम पे। पहले स्कूल में क्या होता था कि इंग्लिश की 2 बुक्स के अलावा एक एडिशनल बुक लगवाई जाती थी। तो 9th में हम पढ़ते थे गुलिवर्स ट्रैवल, जो कि आपके पास तो नहीं है लेकिन हम जब पढ़ते थे तो पहले थी। और 10th में हम पढ़ते थे डायरी ऑफ अ गर्ल एनी फ्रैंक। तुम उसकी बुक वैसे भी पढ़ सकते हो, गूगल पे तुम्हारे को मिल जाएगी। एनी फ्रैंक जो थी है एक ज्यूज लड़की थी, शायद 12 या 14 साल की उम्र में। उसको भी गैस चैम्बर में ले जाके मार दिया था, लेकिन उसने ना डायरी लिख रखी थी पूरी। उसमें बता रखा था कि कैसे हमारे को मारा जा रहा है, हम एक तहखाने के अंदर बंद है। तो उसका पूरा डायरी ना बाद में पब्लिश हुई थी। तो उसको पढ़ के भी पता लगता है कि कैसे ज्यूज लोगों के साथ इतना गलत अत्याचार वहाँ पे हो रहे थे। तो ये डायरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब ना आज भी म्यूजियम में रखी गई हैं ताकि दे कैन बी यूज टू ट्रिब्यूट दोज पीपल हु लॉस्ट देयर लाइफ इन दीज गैस चैम्बर में इन्होंने अपनी लाइफ खोई। उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोग जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। आज भी रखा हुआ है इनको म्यूजियम में। और ये उन लोगों के लिए भी है, उन लोगों के लिए बड़ा एम्बेरसिंग सिंबल है जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी इस मतलब जर्मनी में जो कुछ हो रहा था उसके खिलाफ कुछ टफ एक्शन नहीं लिया। पता है आपको क्या होता था? जर्मनी के ज्यूज लोग जो भाग भाग के जाता था वर्ल्ड के बाहर, ब्रिटेन जाते थे, फ्रांस जाते थे, बताते थे कि हमारी इतना बुरी हालत हो रही है, हमारे को मारा पीटा जा रहा है। लेकिन कोई भी वर्ल्ड के किसी कंट्री ने जर्मनी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। अगर लिया होता तो शायद जितने लोग मारे गए थे वो ना मरते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखते हैं 4 क्वेश्चन क्या क्या हैं। हाउ डिड हिटलर मेक द नाजी वर्ल्ड व्यू अट्रैक्टिव इन द जर्मनी में कैसे उसने वो नाजी का जो आइडियोलॉजी थी पूरा अट्रैक्टिव बना दिया उसको। तो देखो, नाजी जो है दे स्प्रेड देयर आइडियाज थ्रू द विजुअल इमेजेस के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, रेडियोज के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू जो है अपने आइडियाज को फैलाया। दे यूज पोस्टर टू अब्यूज एंड मॉकिंग द सोशल इविल एंड एनिमीज को, और जो समाज के लिए बुराइयां हैं उनको दिखाने के लिए उन्होंने पोस्टर्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, नाजी वर्कड ऑन द माइंड ऑफ द पीपल, लोगों के दिमाग पर काम किया उन्होंने लोगों के दिमाग के साथ खेला, उनको ऐसा फील करवाया कि सच में ही ज्यूज खराब होते हैं। ठीक है, दे यूज डिफरेंट वर्ड्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज। मैंने बताया ना, मास किलिंग की जगह इवैक्यूएशन वर्ड इस्तेमाल करते थे या फिर सोशल ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते थे। तो अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया ताकि लोगों को पता लगे, ताकि लोगों को लगे कि ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, हाउ वॉज द मीनिंग ऑफ हॉलोकॉस्ट डिफरेंट फॉर द नाजी एंड द ज्यूज लोगों के लिए और नाजी लोगों के लिए हॉलोकॉस्ट का मतलब अलग अलग कैसे था? तो देखो, नाजी लोगों के लिए मतलब क्या था? नाजी लोगों के लिए मतलब था कि ये उनकी जीत है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्यूज मरेंगे तो क्या होगा, सिर्फ नाजी लोग बचेंगे और जर्मनी में सिर्फ नाजी लोग रहेंगे तो जर्मनी जीत जाएगा। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या था, नाजी ही ताकतवर होते हैं, अगर नाजी ही लड़ेंगे तो जीत भी जाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हारे थे, तो उनको लगता था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर होगी तो सिर्फ नाजी लोग लड़ेंगे और नाजी लोग फिर जीत जाएंगे। तो इसलिए वो लोग जो क्या करते थे, होलोकॉस्ट में ज्यूज को मार देते थे। और ज्यूज के लिए क्या मतलब था? ज्यूज के लिए मतलब तो उसका था मास किलिंग, उनके लिए मरना था इसका मतलब। तो नाजी लोगों के लिए इसका मतलब था जीतना और ज्यूज के लिए इसका मतलब था मास किलिंग। ठीक है, हाउ डिड द कॉमन पीपल टेक द प्रोपगेशन ऑफ नाजिज्म, लोगों ने नाजिज्म की आइडियोलॉजी को कैसे लिया? तो हमने देखा ना कि मैनी पीपल फॉल प्रे टू हिज नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, लोग जो है उसकी नाजी प्रोपेगेंडा पे, नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा मतलब उसके प्रचार प्रसार के माध्यमों में बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गए। ठीक है, मैंने स्टार्ट व्यू द वर्ल्ड थ्रू द नाजी आई, लोगों ने नाजी की आई से ही पूरी दुनिया को देखना शुरू कर दिया। उन्होंने नाजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दे जेन्युइनली स्टार्टेड बिलीविंग दैट नाजी अलोन वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग, उनको लगने लगा कि सिर्फ नाजी ही हैं वो जो हमारे देश में क्या लाएंगे, प्रोस्पेरिटी लाएंगे और जनरल जो मतलब वेलबींग है, एक अच्छा जीवन जो हमारे लिए लेकर आएंगे। बट एट द सेम टाइम सम पीपल अपोज इट एंड शो देयर रेसिस्टेंस अगेंस्ट इट, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपकी इमेजिनेशन के बेस पे है कि आप जो हो एक नाजी बच्चे हो। ठीक है, आप स्कूल जाते हो, मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स आर ज्यूज, हमारे दोस्त हैं ज्यूज स्कूल में। दे बिलीव दैट ज्यूज आर नॉट बैड और यू बिलीव, तुम बिलीव करते हो कि ज्यूज जो है वो बैड नहीं होते हैं। तो अपने पापा को ये बताते हुए एक पैराग्राफ लिखो। तो मैंने छोटा सा पैराग्राफ लिखने की कोशिश की है। तो देखो मैं क्या बोलूँगी, आई विल टेल माई डैड दैट ज्यूज आर नॉट बैड, वो बुरे नहीं होते हैं। दे स्टडी इन माई क्लास, वो मेरी क्लास में पढ़ते हैं मेरे साथ। एंड नेवर बीट अस, मुझे कभी मारते नहीं है। इनफैक्ट दे आर माई वेरी गुड फ्रेंड्स, बल्कि वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सम ऑफ देम आर वेरी गुड इन अकेडमिक्स, कुछ बच्चे तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। दे हेल्प मी इन माई स्टडी, वो लोग मेरी पढ़ाई में मदद भी करते हैं। सो हाउ कैन बी दे अनडिजायरेबल, तो कैसे वे अनिच्छुक हो सकते हैं, बल्कि वो तो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं,
डिज़ायरेबल है, मैं चाहता हूँ कि मेरे ऐसे दोस्त हो। डैड यू हैव टॉट मी, तुमने मेरे पापा आपने मुझे बताया है कि अ पर्सन इज़ डिफाइंड बाय इट्स डीड, एक इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, कामों से होती है, ना कि उसके रेस से यानी कि नस्ल से, उसकी कास्ट से, कलर से या फिर उसके धर्म से। ठीक है, एक इंसान की पहचान उसके हाथ कर्मों से होती, उसके बातों से होती है, सॉरी काम से होती है। आई हैव हर्ड इन रेडियो, टीवी एंड न्यूज़पेपर अबाउट द बैड वर्ड्स फॉर द ज्यूज, बट ऑल ऑफ दीज आर फॉल्स एंड दे ऑल ऑफ दीज आर फॉल्स एंड फॉल्स स्टेटमेंट। वो सब क्या है, गलत स्टेटमेंट्स हैं, तो आप उन पर विश्वास मत करो, जूस अच्छे होते हैं। तो मैंने ये पैराग्राफ लिखा है, तो आप भी इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की जो वर्कशीट थी वो इतनी थी सिर्फ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी, चाहो तो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है रेडी फॉर स्टडी, तो जाइए मुझे फॉलो कीजिए, कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।